अस्सलाम वालेकुम। साइंस भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान की बेशुमार तिब्बी हिकमतें छुपी हुई है। मसलन आज मेडिकल साइंस ने ये बात वाज़ेह कर दी कि फ़जर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है, और अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूँ हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हम बेजार और चिड़चिड़े होने लगते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन लेवल कम से कमतर होता चला जाता है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दम्मा भी इन बीमारियों में शामिल है। चुनांचे आप ये औकात में जाग कर गुजारें, पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ मत बैठा करो। आपके इस हुक्म के पीछे भी बेशुमार हिकमतें छुपी हैं। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है और हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। शायद हमारे रसूल ने इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज़ करने का हुक्म दिया। आपने मज़ीद फरमाया, तुम बाएं हाथ से खाना ना खाओ। इस फरमान को भी साइंस ने कबूल कर लिया। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मस्बत और बायां हिस्सा मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से खाना खिलाते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है, और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खाना खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके मत निकालो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं या उंगलियां बजाते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और इन लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ा हाजत की जगह वॉशरूम में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। वॉशरूम में थूकने के बाद आने वालों को भी तकलीफ़ होती है। दूसरा ये कि वॉशरूम में लाखों जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और हमारे थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। वॉशरूम में सांस लेने की वजह से हमारी नाक में ये जरासीम फेफड़ों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारे नाक में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इन जरासीम को जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होने देते, लेकिन मुंह से बदन में जरासीम पहुंचते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। अक्सर लोग खड़े होकर कपड़े बदलते हैं, जिसके बायस शलवार या पजामे में इनकी टांग फंस जाती है और वो गिर भी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।